दिल्ली में रेखा सरकार का पहला एग्जाम आज हो रहा है। दिल्ली में 12 वार्डों में उपचुनाव के लिए सुबह से ही मतदान जारी है और इसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने परिवार संग जाकर एक बूथ पर मतदान किया और ये जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। माना जा रहा है कि ये चुनाव विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मजबूत प्रदर्शन के बाद मतदाताओं के रुख का संकेत देगा। आप और बीजेपी दोनों ने बहुमत से जीतने का विश्वास जताया है। आपको बता दें कि 12 में से 11 सीटें पार्षदों के विधायक बनने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे और बीजेपी के लिए 3 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे ये दिखाएंगे कि वो नगर निकाय पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाई है कि नहीं। और चुनाव हो रहे हैं और उनमें से 9 बीजेपी के पास थे, 3 आपके पास थे, जिसमें शालीमार बी जैसी सीटों पर बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है और जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विधानसभा चुनाव जीतने से पहले पार्षद थीं और इस सीट पर बीजेपी की अनीता जैन और आपकी बबीता अहलावत के बीच कड़ा मुकाबला है। इसी तरीके से बात करें द्वारका बी सीट, जहां पर बीजेपी के कमलजीत सहरावत द्वारा पश्चिमी दिल्ली सीट से लोकसभा में जीत दर्ज करने के बाद सीट खाली हुई थी। दिल्ली नगर निगम में 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए अब मतदान जारी है और दिल्ली के जिन 12 निगम वार्डों में उपचुनाव हो रहे हैं उनमें दक्षिणपुरी, संगम विहार ए, ग्रेटर कैलाश, विनोद नगर, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी महल, द्वारका बी, मुंडका, नारायणा, दिचाऊ कला सीट है। एमसीडी उपचुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। नतीजे इस बात की तरफ इशारा करेंगे कि नागरिक सेवाओं, ई बसेस, सफाई और अन्य मुद्दों पर दिल्ली की जनता का रुझान किस तरफ है। क्या रेखा गुप्ता पर अभी भी भरोसा कायम है? इसी का एग्जाम है।